तो आज हम पढ़ेंगे ताप और उसका मापन। ताप और उसका मापन। ताप यानी कि गर्मी यानी कि ऊष्मा, और उसका मापन, इसको मापते कैसे। तो ताप, जैसे मान लो अपन को बुखार रहता है, आ जाता है, तो अपना तापमान क्या रहता है? ज्यादा हो जाता है, कम रहता है? ज्यादा हो जाता है। तो हमारे शरीर का एक निश्चित तापमान है जिसको नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, सामान्य ताप। वो कितना है? वो कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस। अब यह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में आप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये देखो, इसकी यूनिट अलग है, मात्रक अलग है। तापमान को मापने के लिए हम किसी भी चीज का ताप पता लगाने के लिए गर्म है या ठंडा है, अपन छूकर भी पता लगा सकते हैं। पता लगा सकते हैं छूकर। तो क्या छूकर हम बिल्कुल सही पता लगा सकते हैं कि कोई चीज गर्म है और कोई चीज ठंडी है? नहीं सर। देखो, हम छूकर बिल्कुल उसका सही ताप सही पता नहीं लगा सकते हैं कि कोई गर्म है या ठंडी है। हमने ए, बी और सी तीन पात्र लिए हैं। बाल्टी ले सकते हैं, कुछ कांच का फ्लास्क का कुछ ले सकते हैं। तो हमने इसमें गर्म, इसमें गुनगुना और इसमें ठंडा पानी लिया है, बिल्कुल ठंडा है। कैसा पानी लिया है? ठंडा। गर्म पानी, गुनगुना पानी और ठंडा पानी। पानी में देता हूं। क्या किया? ये तीन पानी की बाल्टियां ले ली। अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले अपना हाथ इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे अपन, इसमें डालेंगे। अपन का हाथ थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया, थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया। थोड़ा ज्यादा गर्म होने पर जब हम इस हाथ को इसमें डालेंगे तो कैसा महसूस होगा? ये पानी कैसा महसूस होगा? ये तो इसके अपेक्षा ये पानी ज्यादा गर्म है। तो ये इस पानी, अपन जब इसमें से हाथ निकाल के इसमें डालेंगे तो इस पानी को कैसा महसूस करेंगे अपन? ठंडा। ठंडा महसूस करेंगे, क्योंकि ये तो ज्यादा गर्म है। तो अपन इसमें डालते हैं तो थोड़ा ठंडा महसूस होगा, क्योंकि कम गर्म है। ये पानी कैसा महसूस हुआ अपन को? ठंडा। अब थोड़ी देर रुक जाएंगे अपन। थोड़ी देर रुकने के बाद में जब अपना तापमान सही हो जाएगा, अपन क्या करेंगे? इस दो ज्यादा ठंडे पानी में अपना हाथ डालेंगे, अपना हाथ इसमें डालेंगे। अपना हाथ इसमें डालने के बाद में जब इसमें से हाथ निकाल के अपन इसमें डालेंगे, इसमें हाथ डालने के बाद जब इसमें हाथ डालेंगे तो ये पानी कैसा महसूस होगा? ये इसमें हाथ बिल्कुल ठंडा हो गया। ये गुनगुना पानी इसमें डालते हैं हाथ, ये पानी कैसा महसूस होगा? गर्म। कैसा महसूस होगा? गर्म। देखो, जब इसमें से हाथ डाल के इस पानी को अपन ने महसूस किया तो गर्म हुआ, गर्म महसूस हुआ। और जब इसमें से हाथ डाल के इसमें जब महसूस किया अपन ने तो ये ठंडा महसूस हुआ। पानी वही है, पानी वही सेम है, वही तापमान है उसका, सेम पानी है। लेकिन अपना हाथ इसको कभी तो गुनगुना बता रहा है और कभी ठंडा बता रहा है और कभी गर्म बता रहा है। पानी कैसा है? गुनगुना है। तो इसलिए हम छूकर बिल्कुल सही पता नहीं लगा सकते हैं, छूकर बिल्कुल सही पता नहीं लगा सकते हैं कि ये पानी कैसा है। जैसे हम बोरिंग के पानी से, आप लोगों के खेतों में बोरिंग है, घर पे भी किसी की बोरिंग रहती है, बोरिंग के पानी से हम जब नहाते हैं तो सर्दियों में वो पानी कैसा आता है? गर्म आता है। और गर्मियों में पानी कैसा लगता है? क्या पानी वो अंदर गर्म हो के आया है?
पानी का तापमान समान है। जैसे गुनगुना पानी ना, वैसे ही पानी हमेशा उसी तापमान पे आता है। धरती के अंदर गर्मी न तो बढ़ रही है न घट रही है, वही तापमान है। लेकिन क्या हो रहा है, सर्दी में तो बाहर का तापमान, अभी जो सर्दी है, अभी बाहर का तापमान कैसा है, कम। तो वही पानी अपन को कैसा महसूस होगा, गर्म। वही पानी कैसा महसूस होगा, गर्म। और जब अपन गर्मी में नहाएंगे, गर्मी में बाहर का तापमान कैसा होता है, गर्म। कैसा होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो जब वही पानी जब अपन नहाते हैं तो कैसा लगता है, ठंडा लगता है ना। तो हम छूकर महसूस करके उसको पता नहीं लगा सकते हैं ये वास्तव में ये पानी ठंडा है, गर्म है, तापमान कैसा है इसका। तो इसलिए हमें तापमान, किसी भी पानी का या किसी भी चीज का ताप मापने के लिए हमें तापमापी की आवश्यकता हुई। किसकी आवश्यकता हुई, तापमापी। तापमापी जो ताप को मापता है, जो ताप को मापता है। तापमापी, दो प्रकार के तापमापी अपने पास, एक डार्क थर्मामीटर और एक प्रयोगशाला थर्मामीटर। एक प्रयोगशाला थर्मामीटर। थर्मामीटर तो जानते हो ना आप, आपको बुखार आया होगा, डॉक्टर के पास गए होंगे आप डॉक्टर ने आपका बुखार चेक किया होगा। डॉक्टर बुखार थर्मामीटर को आपके मुंह में रखता है, जीभ के नीचे थोड़ी देर रख के बिठा देता है। फिर वो देखता है थोड़ी देर बाद में और बोलता है कि आपको कितना बुखार है। उसमें तापमान आ जाता है। अगर आपका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आता है तो आपको थोड़ा बुखार आ जाता है। बुखार है, बुखार बताता है। फिर बुखार के आपके इंजेक्शन लगाया जाता है। आपको इंजेक्शन लगी? हाँ सर। सुई लगी कभी भी? लगी सर। तो देखो सुई से बहुत डर लगता है। नहीं सर, मुझे नहीं लगता है ना। तो डार्क थर्मामीटर होता है ये, इसमें ये इसका इंसानों के लिए इसका प्रयोग होता है। बुखार नापने के लिए इसका प्रयोग होता है। प्रयोगशाला में जो किसी भी द्रव का, पानी का उबालते हैं, पानी उसका या किसी भी दूसरे द्रव का अगर तापमान मापना है अपन को, तो प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग होता है। अब इसमें 34 से 45 या 35 से 47 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। और इसका परास या रेंज होती है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ये देखो ज्यादा रेंज तक इसका तापमान नापता है, क्योंकि पानी को उबालते भी हैं 100 डिग्री पे भी, 70 डिग्री पे भी उबालते हैं, दूध को भी उबालते हैं 60-70 डिग्री पे। तो उसमें एक प्रयोग होता है। तो आप बताओ तापमापी कितने प्रकार के? तापमापी 2 प्रकार के, डार्क थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। डार्क थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर तापमान को मापने के लिए काम में आता है। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना है? मनुष्य का सामान्य तापमान, तो आप इसको भी नोट कर लो। मनुष्य का सामान्य ताप, शरीर का, मनुष्य का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में लिखेंगे अपन तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है।